Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. Students, our chapter is going on type of market, your concept of market. And last time we have read about the perfect competitions, and today we have discussed on the topic of monopoly. Monopoly means एक अधिकार, हिंदी में जो हम बोल देते हैं एक अधिकार। मोनोपोली क्या है? Monopoly, it is the market of in which there are only single seller of product with no close substitutions. ठीक है, यानी monopoly it's a market or it's a form of the market in which only single seller of a product which have no close substitute, यानी प्रतिस्थापित कोई नहीं होता है उसमें। यानी एक अधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें केवल एक ही फर्म होती है और उसका कोई नज़दीकी प्रतिस्थापन नहीं होता है। मोनोपोली बोल देते हैं हम उसको। अब मोनोपोली क्या फ्यूचर हैं, कैसे डेवलप होती है और इसके अंदर जो डिमांड करो वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम रीड करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। यानी मोनोपोली जो है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच ओनली सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट एंड नो क्लोज सब्सटीट्यूशंस, यानी इसके अंदर केवल एक फर्म होती है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, एकली फर्म है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है उसका, तो उसको हम मोनोपोली बोलेंगे। अब कई बार इंडस्ट्रियों का एक ग्रुप बन जाता है, वो भी मोनोपोली हो जाती है, वो किसी प्रोडक्ट, किसी जो कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं। खैर बहरहाल हम देखते हैं मोनोपोली क्या है, वो बता दिए। उसके बाद मोनोपोली के फ्यूचर्स क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट द मेन फ्यूचर ऑफ मोनोपोली आर एज फॉलो। तो पहला फ्यूचर है इसका वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यानी केवल एक बेचने वाला है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं। यानी मोनोपोलिस्टी के अंतर्गत किसी भी वस्तु का, जो वस्तु मार्केट में बेच रहा है, उसका केवल सिंगल फर्म होती है बेचने के लिए और उसको खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। अगर हम छोटे स्तर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए फिरोजपुर झिरका में इंडियन गैस एजेंसी है, तो इंडियन गैस एजेंसी की मोनोपोली है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके अंदर, वो एकली फर्म है लेकिन बहुत सारे बायर हैं। बायर मतलब खरीदने वाले हैं। तो पहला फ्यूचर जो है मोनोपोली का वो है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेकंड है हमारा रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर, देयर आर ए फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, बट इन द मोनोपोली देयर इज ए रेस्ट्रिक्शंस इन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यानी मोनोपोली के अंतर्गत नई फर्मों को मार्केट में आने की इजाज़त नहीं होती है, तभी तो मोनोपोली होती है, तभी तो बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर इजाज़त रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी फर्म जो है उस फर्म का वैल्यू देखकर इंटर कर सकती थी। नेक्स्ट है हमारा नो क्लोज सब्सटीट्यूशंस। ये हमने डेफिनेशन में भी डिस्कशन किया था। मोनोपोली के मार्केट के अंदर कोई भी फर्म, उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट्स का मतलब होता है, मान लीजिए एक पेप्सी की कंपनी है, उसको मोनोपोली तो है उसकी, लेकिन उसका तो क्लोज सब्सटीट्यूट कोक हैगी। पेप्सी अगर रेट बढ़ाएगा तो लोग कोक लेना शुरू कर देंगे, तो क्लोज सब्सटीट्यूशन होगा, इसलिए तो हम उसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। मोनोपोली भी होती है, कंपटीशन भी होता है, लेकिन मोनोपोली के अंतर्गत क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। फोर्थ है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोली के अंतर्गत प्राइस पर उस फर्म के अपनी वस्तुओं की कीमत पर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं होता था ये। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर तो फर्म का कोई नहीं है, जो कीमत निर्धारित होगी बस वही कीमत, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। लेकिन मोनोपोली के अंतर्गत फर्म अकेली होती है और उसकी अपनी वस्तु की कीमत पर पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण कंट्रोल होता है। वो ज़्यादा कीमत वसूल करे या कम कीमत वसूल करे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वो है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी हिंदी में बोलते हैं कीमत विभेदीकरण।
कीमत विभेदीकरण, एक्चुअल में होता क्या है कीमत विभेदीकरण? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दैट सिचुएशन इन विच ए बायर्स डिटरमाइन different price in the different places। यानी जो बायर्स होता है, सेलर्स होता है, वो एक ही वस्तु की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमत निर्धारित करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर उसने देखा कि यहाँ गरीब कॉलोनी है तो वहाँ कम लोग खरीदने वाले हैं, कीमत कम बताएगा। दूसरी जगह जहाँ लग रहा है कि ये वीआईपी कॉलोनी है, वहाँ पर वो रहेगा तो वहाँ ज़्यादा कीमत, तो इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, कीमत विभेदीकरण बोलते हैं। तो ये मोनोपोली के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये इसके 4 जो थे फ्यूचर थे। उसके बाद नेक्स्ट होता है इसी की डिमांड करो कैसे होता है मोनोपोली। मोनोपोली के अंतर्गत जो डिमांड करो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होता है, गिरा हुआ। यानी हमारे परफेक्ट कंपटीशन में तो वो OX के ऐसे पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कीमत कम रखेगा तो ज़्यादा सेल होगी, कीमत ज़्यादा रखेगा तो कम सेल होगी। ठीक है। उसके बाद है हाउ डज ए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज। एक्चुअल में मोनोपोली स्ट्रक्चर होता बनता कैसे है? ये तो पढ़ लिया मोनोपोली होता क्या है, इसकी क्या फ्यूचर है, लेकिन ये डेवलप कैसे होता है? तो रीज़न है इसका। तो पहला पॉइंट है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट जब किसी जहाँ पर जिन फर्मों को लाइसेंस इश्यू होते हैं, अब जिनको लाइसेंस इश्यू होते हैं वो अपने आप तो खोल नहीं सकते कुछ भी दुकान, तो गवर्नमेंट जिस फर्म को लाइसेंस इश्यू कर देती है तो उसको उस एरिया में मोनोपोली हो जाती है। तो मोनोपोली के गवर्नमेंट लाइसेंस के कारण मोनोपोली डेवलप होती है। दूसरा होता है पेटेंट राइट होता है। पेटेंट राइट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, किसी चीज़ का इन्वेंशन करने के बाद में उस पर आपका राइट बनता है। ठीक है, उसको कोई दूसरा उसको आपको एक राइट मिल जाता है, पेटेंट राइट होता है, कानून होता है कि भाई इस चीज़ का इन्वेंशन इन्होंने किया है, तो इसका राइट जो है इसको कोई दूसरा नहीं बना सकता क्योंकि उसने मेहनत करी है। अगर दूसरे को किसी को बनाना है तो उसको उससे लाइसेंस या इजाज़त लेनी पड़ेगी, तो वो उसमें उसका पेटेंट हो जाता है। कोई मेडिसिन ने किसी देश ने बनाई है उसको, तो उसका पेटेंट हो जाता है उसके ऊपर। कोई दूसरे देश नहीं बनाएगा, बनाना है तो उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसका रॉयल्टी वगैरह जो उसको देना पड़ेगा। फिर है गिफ्ट ऑफ नेचर। मोनोपोली में कई बार किसी को गिफ्ट ऑफ नेचर भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे सऊदी अरब में क्या है, तेल निकलता है वहाँ पर, तो मोनोपोली हो गई उनकी, गिफ्ट प्राकृतिक ने उनको ये गिफ्ट दिया है। कई बार फिर कार्टेल्स होते हैं। कार्टेल्स का मतलब होता है कि ग्रुप बन जाता है फर्मों का, 3-4 फर्में जो होती हैं वो ग्रुप बना लेते हैं कि भाई इससे नीचे कोई कीमत नहीं डिटरमाइन करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। जिसे आप विंटर वेकेशन में देखते हैं ना, तिब्बत मार्केट लगती है, तो उस मार्केट पूरा एक ट्रेंड टान के रखते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं वहाँ पर, बट वहाँ पर कोई भी जाता है तो सेम प्राइस होता है किसी दुकान से लो, तो वो भी जो है मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हमारा, 2 क्वेश्चन बन गए इस चैप्टर के। परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस। सेकंड होता है हमारा मोनोपोली, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मोनोपोली, हाउ टू डेवलप ए मोनोपोली। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब हमारा नेक्स्ट होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।